वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आज का तो मैंने अपना व्लॉग नहाते हुए ही स्टार्ट कर लिया दोस्तों। वैसे भी मैं पानी में बहुत एंजॉय करता हूँ। हाँ, गर्मी और पानी बेस्ट कॉम्बो है। हाँ। बस दोस्तों, मैंने तो पापा को तैयार ही नहीं होने दिया और मैं ऐसे ही उनको चिपक गया। और फिर मैंने उनकी जान ही नहीं छोड़ी। कभी मैं उनका फेस पकड़ता और कभी उनको खा जाता। आ, वैसे भी आज मैं इतना ज्यादा खुश हूँ कि मेरे बाबा घर पे ही रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं। स्वादी की तबीयत ठीक नहीं ना थी, इसलिए बाबा आज घर पे ही रहेंगे। और मैं तो बाबा को तैयार भी नहीं होने दे रहा दोस्तों। देखा दोस्तों, आप एक्साइटमेंट में मेरी आवाजें तो सुन नहीं रहे होगे ना। अभी मैं सबके सामने ऐसे ही बोलता हूँ, दिल की बात ही मैं किसी को बताता। हाँ। बस बीच में मैं थोड़ा सा उदास हो गया क्योंकि स्वादी की तबीयत ठीक नहीं थी और रेहान भाई एसी का फिल्टर साफ करने लग गए और मैं बाबा के पास ही बैठा रहा और मेरी मामा नमाज पढ़ रही थी। सॉरी, बिजी बिजी हैं। बस इतने में डॉक्टर अंकल आ गए और उन्होंने स्वादी का बीपी चेक किया और फिर उनको ड्रिप लगाने की तैयारी कर दी। स्वादी का एज भी कम था ना दोस्तों, इसलिए उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी। और आपको पता है दोस्तों, स्वादी को नक्सीर भी होती है। हाँ दोस्तों, जरा अंकल का ड्रिप लगाने का स्टाइल तो चेक करो। उन्होंने ड्रिप को डोरी से लटका दिया है। हाँ। यानी मीम्स में सही दिखाते हैं पाकिस्तानी जुगाड़। हाँ। बस अब स्वादी को ज्यादा पेन ना हो। इतना सामान देख के तो मेरा दिल करा बड़ा होके तो मैं भी डॉक्टर बन जाऊं। हाँ। बस ट्रिप का सबसे पेनफुल पार्ट ये है दोस्तों, और देख के मेरे दिल को कुछ हो ही जा रहा है दोस्तों। बस दुआ करो ना, अल्लाह मेरी सुहादी को ठीक कर दे और सेहत याबी वाली जिंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। मामा कहती है ये पार्ट ऑफ लाइफ है, जब दुनिया में आते हैं तो ऐसी तकलीफें बर्दाश्त करनी ही पड़ती हैं। पर मेरी तो सबके लिए दुआ है, अल्लाह किसी को कोई तकलीफ ना दे। आमीन। देखो कितनी पेन हो रही होगी स्वादी को, लेकिन स्वादी बहुत ब्रेव है दोस्तों। वो ना रोती है ना चीखें मारती हैं। हाँ, उन्होंने इतने आराम से बर्दाश्त कर लिया था। बस अब अल्लाह करे इस ट्रिप का ढेर सारा फायदा हो उन्हें। और अंकल भी कितने अच्छे हैं ना दोस्तों, कैसे घर पे आके लगा दिया। मैं तो बस देख देख के बस परेशान हो जा रहा था, क्योंकि मैं ये दर्द समझ सकता हूँ ना दोस्तों। जब मैं पैदा हुआ था तो तब मुझे भी ये लगी थी ड्रिप्स वगैरह। और बहुत पेन हुई थी दोस्तों मुझे भी। मम्मा पापा इतने अपसेट हो जाते थे, फिर मेरे बाबा मुझे हौसला देते रहते थे। हाँ, मम्मा को भी वही हौसला देते थे। मेरे बाबा बहुत स्ट्रांग है माशाल्लाह। दोस्तों आप सब भी माशाल्लाह कह दो प्लीज। फिर जब स्वादी की ड्रिप का वेट कर रहे थे हम, तो दादी के साथ मैं खेलने लग गया, क्योंकि ड्रिप को तो अभी 1 घंटा लगना था दोस्तों। मुझे तो भूख लग गई बहुत ज्यादा, और बाबा ने भी शावर लेके नमाज स्टार्ट कर दी। बाबा भी इतने फ्रेश और प्यारे प्यारे हो गए। हाँ, ड्रिप की वजह से स्वादी को तो इतनी नींद आई जा रही थी। फिर मामा ने खाना लगाया और सारे खाना खाने लग गए, और बिरयानी की खुशबू इतनी औसम थी ना दोस्तों। मैं जब बड़ा होऊंगा ना तो सबसे पहले बिरयानी ही खाऊंगा। हाँ, मेरे सामने बैठ के सारे खाने लग जाते हैं और मुझे कोई पूछता भी नहीं है। और स्वादी को भी भूख नहीं लग रही थी। चलो मैं तब तक इसका खानी खा जाता हूँ, और क्या करूँ। फिर मैं बाबा के पास बैठा और बाबा ने मेरी मसाज की और मेरे साथ फिर से खेला। जब स्वादी की ड्रिप खत्म हो गई तो फिर मामा ने उनकी ड्रिप उतार दी। और मामा ने इतने प्यार से उनकी ड्रिप उतारी कि उन्हें पेन ना हो, लेकिन पेन तो होती ही होती है दोस्तों। फिर मामा ने वो ड्रिप फेंक दी।
और मैं सो गया। मैं दादा के रूम में दादा के पास जाके सो गया, क्योंकि यहाँ पे खामोशी थी ना बहुत ज्यादा, वहां पे इतना ज्यादा शोर था उस रूम में, इसलिए मैं इस रूम में आके सो गया। फिर उसके बाद इन लोगों ने टी टाइम कर लिया मेरे बगैर। टडा! मैं फिर इसी रूम में आ गया, और इस रूम में आके पहले मैं उठा और मैं फिर सो गया, फिर मैं उठा और फिर सो गया। बस मैं बहुत ज्यादा बेचैन था। फिर जब मैं इतना ज्यादा बेचैन हो जाता हूँ ना, तो बाबा को पता चल जाता है कि मेरा चक्कर लगाने का मूड है। हाँ। फिर बाबा ने प्लान किया कि इसको रेडी करो, तो चलो हम चक्कर लगा के आते हैं। मैं भी खुशी खुशी रेडी हो गया और बाबा के साथ नीचे आ गया। अब मैं चक्कर लगाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लान में थोड़ी चेंजेस है दोस्तों। हम तो जा रहे हैं रेहान भाई के फुटबॉल क्लब। आपको पता है दोस्तों, रेहान भाई बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, और हमारे इधर खड़े होते होते रेहान भाई ने 2 गोल्स भी कर दिए थे। देखो दोस्तों, इतना बड़ा ग्राउंड है और इतने सारे लोग हैं, अब इनमें रेहान भाई को आप खुद ही ढूंढ लो। मैं नहीं बताऊंगा। चलो हिंट दे ही देता हूँ, ऑरेंज शूज वाले रेहान भाई हैं। मैंने तो बहुत मजे से उनका मैच देखा, और आपको पता है दोस्तों, इतनी ज्यादा गर्मी थी कि कोई मॉस्किटो भी नहीं था। नहीं तो यहाँ पे इतने सारे मॉस्किटो होते हैं, मुझे बाइट कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आज कोई मॉस्किटो भी नहीं था, क्योंकि इतनी गर्मी थी। और देखे रेहान भाई का स्टेमिना, इतनी गर्मी में भी वो इतना तेज तेज खेल रहे थे। और रेहान भाई के कोच और उनके टीचर्स भी उन्हें बहुत अच्छा गाइड कर रहे थे। रेहान भाई को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है, और मैं भी बड़ा होकर फुटबॉलर बनूंगा। अब मुझे ये समझ नहीं आती, आज तो मैंने दो दो चीजें सोच ली, डॉक्टर या फुटबॉलर। चलो, अब बड़ा होऊंगा तो देखूंगा कि मैंने करना क्या है। अभी तो मैं मैच देख लूं जरा सुकून से, क्योंकि इसके बाद बाबा ने मुझे चक्कर लगवाना है, और कार का चक्कर लगवा के मामा को घर जाके कैरामल पोटैटोस बनाने हैं, क्योंकि मामा कहती है कैरामल पोटैटो हेल्थी और अच्छी डाइट है। आपको पता है दोस्तों, सर्दियों में रेहान भाई दोपहर में खेलते थे फुटबॉल, लेकिन अब इतनी गर्मी होती है दोपहर के टाइम कि अब उनकी टाइमिंग शाम की हो गई हुई है। हम्म और दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना आपको उनका फुटबॉल खेलना कैसा लगा। वैसे ना, मैं सिर्फ कहता ही रहता हूँ कमेंट में बताना, कमेंट में बताना, आप लोग तो मुझे बताते ही नहीं हो। कमेंट में तो मेरे से कोई बात ही नहीं करते हो दोस्तों। चलो खैर, अब गेम देख देख के मैं तो थक गया, पता नहीं ये लोग खेलते खेलते कैसे नहीं थकते। अब मैंने बाबा को जल्दी डाल दी कि अब यहाँ से निकलते हैं और मुझे चक्कर लगवा दो, क्योंकि मुझे सैर करने का बहुत शौक है। बाबा भी यहाँ से निकलने की अब तैयारी कर रहे हैं। बस चक्कर लगा के फिर हम सीधा घर आए, और मामा ने कैरेमल पोटैटोस रेडी कर दिए। चलो, अब आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, और अब मैं ऐसे ही सो जाऊंगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर देना, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना दोस्तों। शब खैर।